अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नईर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। ये एक्सरसाइज हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर बेस है। इस एक्सरसाइज में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली इन दोनों के रिलेशन से ही रिलेटेड होंगे। हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे तो हम फाइंड करेंगे कि इनका रिलेशन क्या है एलसीएम और एचसीएफ के केस में। तो बेसिकली रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होता है ये बराबर होता है उन दोनों के नंबर्स के मल्टीपल के। ठीक है, अगर आपको कोई से दो नंबर दिए हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दें, इन द सेम केस अगर आप उनका एचसीएफ और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आएगा। यही रिलेशन हमको हर बार बिल्ड करना है। अब जब देखेंगे तो यही रिलेशन खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा। तो कहानी क्या है, हमें सबसे पहले HCF फिर LCM फाइंड करके जब हम दोनों फाइंड कर लेंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सेम आएंगे। तो यही रिलेशन हमने लिख देना है कि रिलेशन हमारा कौन सा बनता है, इन दोनों के प्रोडक्ट करने से दोनों इक्वल आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कह रहे हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर दे रहे हैं, आपने उनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपने इन दोनों के दरमियान इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो ठीक है भाई, करके देखते हैं। क्योंकि HCF और LCM फाइंड करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स, तो हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा है, LCM लेना भी हमने सीखा है, HCF लेना भी हमने सीखा है, फैक्टर की डेफिनेशन भी हमने की है। तो वो सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 की फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं सिंपल नहीं बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है और क्या 2 10 को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली करता है। सो 2 5s आर 10। तो ये हो गया 5 एंड 2 नहीं करता, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 भी नहीं करता 5 को, उसके बाद 5 ही करेगा। सो 5 1s आर 5। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 25 पे। सो 25 पहला प्राइम नंबर 2 जो कि डिवाइड नहीं करता, दूसरा प्राइम नंबर 3 जो कि डिवाइड नहीं करता, तीसरा प्राइम नंबर 5 25 को डिवाइड करेगा और फिर 5 1s आर 5। सो अब हम लिखेंगे आप 10 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 10 के फैक्टर ये हैं, 25 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब जो LCM होता है और जो HCF होता है इनमें फर्क क्या होता है। HCF कहते हैं कॉमन फैक्टर्स को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम इनका HCF फाइंड कर लेते हैं और फिर LCM। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हम किन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना चाहते हैं, 10 का और 25 का। वो क्या आता है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप लिख के मल्टीप्लाई कर लें। सो देखें, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 2 है, इधर 5 है, तो सिर्फ 5 मैच करता है। तो जो मैचिंग नंबर्स हैं या मैचिंग फैक्टर्स हैं वो आप यहाँ लिख लें। अगर एक है तो वही वन टाइम लिख लें और अगर दो हैं तो उनको आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिख लें। तो ये हो गया HCF, इसका 5 आया। अब आ गए LCM पे। तो LCM ऑफ 10 एंड 25। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सो मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूं, कॉमन फैक्टर, लेकिन ये आपको हर बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आइडिया लगाना है कि क्या करना है। कॉमन फैक्टर और उसके साथ आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो नॉन
कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर के बाद में डॉट लिख रहा हूँ, फैक्टर इसके पूरे से पहले कर लें फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर बेसिकली हमारा HCF ही होता है। इनमें कॉमन क्या था, वही तो HCF था। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सो ऊपर में से नॉन कॉमन फैक्टर 2 है और नीचे में से 5 है, मतलब जो बाकी रह गए थे, सो 2 रह गया था और 5 रह गया था, ये हमारे पास बाकी रह गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली LCM। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो 5 to 10 और 10 5 50। सो इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं कि LCM आता है 50। ठीक है, LCM। अब HCF है 5, LCM है 50। हम क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 250। ठीक है, 250 आ गया। अब हम उन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें दिए हुए हैं, और वो है 25 एंड 10। अब हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 250। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया वो भी 250, और नंबर्स को मल्टीप्लाई किया वो भी 250। सो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, या फिर आप ये लिख लें, ये कहानी करने के बजाय आप सिर्फ ये लिख लें, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF विच इज इक्वल टू दोनों नंबर्स ये 25 एंड, ठीक है। और LCM और HCF इन्हीं का बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप LCM के साथ 10 और 25 भी लिख लें, लेकिन वो ना भी लिखें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ तक इस चीज को छोड़ सकते हैं। हमारा रिलेशन जो है वो बिल्ट हो चुका है। उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल है वो LCM और HCF के मल्टीपल के ही बराबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो हम दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 इसको डिवाइड करेगा। सो 2 4 8, फिर 2 2 4 एंड 2 1 2, उसके बाद 28। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 ही डिवाइड करेगा। सो 2 1 2 एंड 2 4 8, फिर 2 7, उसके बाद 7 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 8 है वो 2 मल्टीपल 2 विद 2, तो ये आएगा, और 28 का आएगा 2 2 एंड 7। सो हम देखते हैं 28, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। हमने HCF पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 28। सो ये आएगा बेसिकली 2 और 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, और बाकी नॉन कॉमन 2 और 7। सो अब यहाँ पर LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM ऑफ 8 एंड 28 विच इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर 2 और 2 है, सो 2 और 2 कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर हैं 2 और 7, सो 2 और 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 और 2 हमने लिख लिए, और यहाँ पर आपके पास बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं 2 और 7 वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 होता है 4, एंड 4 2 कितना होता है, 4 2 होता है 8, और ये 8 का 7 से मल्टीपल मेरे ख्याल में 56 होता है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, HCF और LCM को, तो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 56। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 56, तो ये आएगा 224। 224। अब हम उन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सो नंबर्स हैं 1 और 28, सो 8 और 28, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 28 विच इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 28, सो वो भी बनता है 224। सो आप लिख सकते हो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 28। मतलब उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल और उनका HCF और LCM मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलता है, और यही रिलेशन आपको बिल्ड करना था। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। सबसे पहले हम 34 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 34 यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, 34, तो 2 को डिवाइड करते हैं, कर जाएगा। सो 2 1 जार 2, 1 रह गया, 14 हो गया, तो 2 7 14, और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 17, सो 17 1 जार 17। उसके बाद आ गए 68 पे, तो 68, सो 2 3 जार 6 एंड 2 4 8, फिर 2 1 जार 2 एंड 2 7 14, और 17 1 जार 17। तो ये आपके बन गए फैक्टर। सो 34 बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 के, और 68 बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। सो 68 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। आप सबसे पहले HCF लिखते हैं, इससे कोई इशू नहीं है कि आप LCM लिख लें, लेकिन HCF बेस्ट ऑप्शन है, पहले लिखना चाहिए। 2 आता है और 17, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 विच इज इक्वल टू 34। HCF आता है वो 34 है। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM विच इज इक्वल टू यही दोनों फैक्टर, ये तो हमें लिखने ही लिखने हैं ना दोनों। अब नॉन कॉमन फैक्टर, ऊपर वाले में नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है, नीचे वाले में नॉन कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, तो 2, सो ये 64 सॉरी 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 68 बन जाएगा, तो इसका ये बनता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को, तो देखें LCM और HCF क्या है, दोनों नंबर ही हैं, यही नंबर तो हम मिले हुए हैं पीछे भी। आप देख सकते हैं कि HCF multiplied by LCM which is equal to 34 multiplied by 68 which is equal to, यहाँ पर आएगा 34 multiplied by 68, 34 68 ये आता है 2312, ठीक है, दिस वन। और यही नंबर, अगर हम यही नंबर तो है जो नीचे जो हमारे नंबर्स आपको गिवन है वो भी तो यही है, वो भी तो आपको यही दिया हुआ है 68 और 34, सो एग्जैक्टली यही आंसर नहीं आएगा, एब्सोल्युटली यही रिजल्ट आएगा, सो 2312। तो आप यही चीज यहाँ लिख सकते हो। ये बेसिकली अगर आप इसको ना भी करें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, आप इसको आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि LCM और HCF वही दो नंबर ही हैं जो हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिए हैं। तो आप इसको फिर से वापस लिखें, लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ तक इसको करके छोड़ दें,
क्योंकि आपको जो एलसीएम और एचसीएफ मिला है ये दोनों नंबर ही एब्सोल्युटली वापस मिल गए हैं। देखें जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, देख लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का मल्टीपल इक्वल ही होगा ना। तो ये रिलेशन आपको वहां पर मिल गया। अदरवाइज आपको इसको मजीद लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाय एल सी एम विच इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाइड बाय 68। तो और यही चीज तो आपने पीछे भी लिखी है, ये देखें ना, यही चीज नहीं हमने पीछे लिखी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप यहाँ तक करके छोड़ दें तब भी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आप साथ वाला ये प्रोसेस भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। इसमें दोनों ऑप्शन आपके लिए ठीक हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में जो 35 है उसके भी मैंने फैक्टर बना लिए हैं और 77 के भी मैंने फैक्टर बना लिए हैं। अब हम इसको इनको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 35 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 77 विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब HCF LCM दोनों फाइंड करके देखते हैं रिलेशन क्या बिल्ट होता है। तो यहाँ पर ये ज्यादा ऊपर हो गया, अब ठीक है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 7 है। अब हम बात करते हैं LCM की। सो LCM विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 7 और नॉन कॉमन फैक्टर है 5 और 11। ओके, सो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये आपको रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट आपको देता है 385। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे HCF multiplied by LCM which is equal to 7 multiplied by 385 which is equal to, इसको मजीद अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 2695। अब हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर्स हमारे क्या थे? एक था 35 और एक था हमारे पास 77। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 77 तो उसका रिजल्ट भी यही आता है 2695। सो 2695। सो आप इसको लिख सकते हो ये रिलेशन इन दोनों का। तो HCF multiplied by LCM which is equal to 35 multiplied by 77। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सबसे पहले हम 110 के फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। सो 2 2 5 10 होता है और फिर 10 बन गया, सो 2 5 10। उसके बाद 5 11, 5 1 ज़र एंड 5 1 ज़र और 11 1 ज़र 11। इसके फैक्टर हो गए 230 के बनाते हैं। सो 230 यहाँ पर 2, सो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 1 रह गया, 10 हो गया, तो 2 5 10। अब अगर आप इसको 3 से करेंगे तो 3 3 9 25, 3 से नहीं होगा ये डिवाइड, 5 से ही जाके होगा। सो 5 2 10 एंड 5 3 15। 5 2 10 एंड 5 3 15 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर। सो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, जाके डायरेक्ट 23 से ही होगा, ठीक है। सो इस तरह से ओके। तो 110 मतलब 110 which is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 11। और यहाँ पर दूसरा आ गया हमारे पास 230 जो कि है 2 multiplied by 5 multiplied by 23।
सो HCF भी फाइंड कर लेते हैं और LCM भी, ठीक है। तो HCF की अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर जो कि 2 भी है और 5 भी है, जो कि बनता है 10। LCM की बात कर लेते हैं, LCM विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर जो कि 2 और 5 तो हैं ही, और साथ में आ जाएंगे 11 और 23 भी, क्योंकि इसमें नॉन कॉमन फैक्टर 11 है और इसमें नॉन कॉमन फैक्टर 23 है। 2 और 5 तो दोनों में आ रहे हैं, तो इसलिए वन टाइम लिखे जाएंगे। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 10, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से तो ये बनता है 110। उसके बाद अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 25 30। सो ये आ जाएगा बेसिकली 25 30। अब हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर हमें दिए हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई अभी HCF और LCM को भी करना है, अभी हमने किया नहीं है। सो HCF multiplied by LCM which is equal to 10 multiplied by 2530। आप जानते हैं 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी एक जीरो इंक्रीज हो जाती है, तो 2530 और एक जीरो हम मजीद ऐड कर देंगे इसके साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, जो कि है दोनों नंबर का मल्टीपल। तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 230, इसका रिजल्ट क्या आता है? सो 110 मल्टीप्लाइड बाय 230, तो ये बनता है बेसिकली 25,300। सो आप देख सकते हैं 25,300 दोनों केसेस में सेम रिजल्ट है, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM बराबर है 110 मल्टीप्लाइड बाय 230, मतलब इन दोनों नंबर्स का ही मल्टीपल के बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो सबसे पहले हम 160 के फैक्टर बनाते हैं। तो 160 सबसे पहले 2 डिवाइड करेगा, तो 2 8 16 होता है, 0 सेम आ जाएगा, फिर 2, फिर 2 4 0, 2 4 8 और 0 साथ में, फिर 2, तो 2 2 4 और फिर 2 10, उसके बाद फिर 2 5 एंड 5 1 5 आ जाएगा। तो ये आ गया बेसिकली इसके फैक्टर। अब चलते हैं 380 पे। तो 380, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर डिवाइड करेगा, तो 2 1 2, 1 रह गया, 18 हो गया, तो 2 9 18, 0 साथ में लिख लेंगे, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 9 18, 1 रह गया, 2 5 10। अब 9 वाली कहानी जो हो गई वो, सॉरी 2 और 2 तो अब मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। 2 9 18 और 2 5 10, और ना 2 कर सकता है और ना ही 3 कर सकता है। 3 3 9 हो जाएगा, 5 पे 3 फिर डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 5 ही आके रहता है। 5 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, फिर लास्ट 5 आ, तो 5 1 5 45 बन गया, और 5 9 45 और 19 एक प्राइम नंबर है, सो इसको कोई और भी डिवाइड करने वाला नहीं है, सो ये खुद को ही डिवाइड करेगा। अब हम इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 2, यहाँ पर आपको 2 को काउंट कर लें, सो 1 2 3 4 5, सो 2 5 टाइम है, और फिर उसके साथ 5 का मल्टीपल भी है। सो हम लिख लेते हैं 160 which is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 5 टाइम हो गया और इसके साथ मजीद 5। उसके बाद हम करते हैं 380 के फैक्टर्स, जो कि हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 19। ओके, तो सबसे पहले हम HCF और फिर LCM लेते हैं।
एच सी एफ विच इज इक्वल टू, सो 2 सो 2 और 2, ये 2 टाइम्स जो है वो तो कवर हो जाएगा, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो ये जो नंबर्स यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो ये नंबर तो हमारे कॉमन फैक्टर हैं जो कि हमने लिख लिया, और ये बनते हैं 2 2 4 और 4 5 20। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम, सो कॉमन फैक्टर तो हमने लिखने ही लिखने हैं जो कि हमने ऊपर लिखे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी रह गए, 2 रह गया, 2 रह गया एंड 2 रह गया, और नीचे से 19 रह गया। ओके, सो इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करके हमने 20 लिखा है, और ये 2 2 4 और 4 2 8, ये 8 हो गया और ये 19 हो गया, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 19, सो ये आता है 3040, सो 3040। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच सी एफ विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 3040, so multiplied by 20 which is equal to 60,800, so ये आता है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 160 एंड 380, so 160 multiplied by 380, so 160 multiplied by 380 which is equal to, so 160 multiplied by 160 मल्टीप्लाइड बाय 380, देखिए ये भी बनता है 60,800। आप देख सकते हैं दोनों केस में बराबर है, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यार, वो ये है कि मैंने इसको मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखा, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाय एल सी एम, ये बराबर है इसके, ना कि सिर्फ एच सी एफ। ओके, तो दोनों केसेस में आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाइड एल सी एम बराबर है 160 मल्टीप्लाइड बाय 380 के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहानी वही, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम। इन्हीं दो नंबर का आपको HCF और LCM फाइंड करना है। सबसे पहले आप वही फैक्टर्स ही बनाने हैं आपको, 680 डिवाइडेड बाय हम 2 से करेंगे, पहला फैक्टर तो 2, सो 2 3 एंड 2 4 0, फिर 2 2 1 एंड 2 7 0, फिर 2, उसके बाद 2 8 16 और 1 रह गया 10, सो 2 5 10। अब 2 तो डिवाइड नहीं कर सकता, 3 इसको कर सकता है, सो 3 2s are 6, 2 रह गया, सो 25, 3 भी नहीं करेगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा इसको। 3 के बाद आता है 5, तो 5 की बात करते हैं, तो 5 1s are 5, 3 रह गया 35, तो 5 7 35, तो ये 70 तो प्राइम नंबर है, सो ये खुद ही डिवाइड करेगा। उसके बाद आ गया जी हम 584 पे, ठीक है, सो 2 2s are 4, 1 रह गया 18, सो 2 9 एंड 2 2s are 4। ओके, फिर 2 से करेंगे, सो 2 1s are 2, 2 4 8, 1 रह गया 12, सो 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, सो 2 7 14 एंड 2 4 2 4 सॉरी 2 2 3 6 ना के 4, सो 2 7 एंड 2 3 6। उसके बाद 2 तो नहीं करेगा, अब 73 है, तो इसको आप 2 के बाद 3 करेंगे, 3 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल में ये 73 ये खुद प्राइम नंबर है,
तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला, तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 680 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 से करें तो 17 से भी नहीं होगा। 17 से अगर हम करते हैं तो 17 से भी नहीं होने वाला, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। 2 2 and 2 5 and 17। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये नेक्स्ट जो है वो है 584 जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 73। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी HCF और LCM फाइंड करते हैं। तो HCF, तो एक तो 2 2 and 2, बस 2 2 ही यही कॉमन आता है, बाकी तो नहीं आता है, तो ये बन गया 8। LCM, तो कॉमन फैक्टर तो लिखने ही लिखने हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर जो कि 5 17 और 73। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट बात करें तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये बनता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 73 विच इज इक्वल टू 49,640। अब हम HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, so 8 multiplied by 4 9 640 640 40, तो 640। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मजीद 8 से, तो ये बनता है 3 9 7 120। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों नंबर क्या थे? 680 multiplied by 584 which is equal to, so 680 multiplied by 584, तो ये भी बनता है 397,120। तो दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो क्या HCF multiplied by LCM which is equal to 680 multiplied by 584। तो यही आपको प्रूव करना था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, बट बात सारी वही है। ये कह रहा है कि आपको HCF हम 2 नंबर का दे रहे हैं जो कि 36 है, LCM आपको दे रहे हैं 1260। मतलब हम आपको HCF भी दे रहे हैं, आपको LCM भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर एक नंबर 72 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अभी जो हमने रिलेशन लिखा है उसी रिलेशन की मदद से हमने इसको निकाल लेना। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि LCM और HCF का मल्टीपल उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। फर्स्ट और सेकेंड नंबर का ये मल्टीपल होता है LCM और HCF। तो HCF आपको दिया है 36, LCM आपको दिया है
1260। फर्स्ट नंबर आपको दिया है 72, सेकंड नंबर आपको नहीं दिया तो आप इसको ऐसे सेकंड नंबर लिख सकते हैं। अब देखें, ये एक इक्वेशन है सीधी सीधी, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 72 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 1260 डिवाइडेड बाय 72 बराबर है सेकंड नंबर के, ठीक है। 72 उधर क्या हो रहा था, उधर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आगे आप कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें, कटिंग कर लें, अदर कैलकुलेटर से कर लें, जो आपका दिल करे वो कर लें। तो आप 36 को डबल करते हैं तो 72 बनता है, तो जैसा आपका दिल करे वैसे कर लें। अदरवाइज सिंपल है, कैलकुलेटर की मदद से आप करना चाहते हैं तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 1260, ठीक है, ये बनता है 45,360 डिवाइडेड बाय 72, ये है सेकंड नंबर। तो ये दो ब्रैकेट्स आप इसको एक बार ये यूज करेंगे एम्प्लॉइज वाली, और दूसरा आप इस तरह से लिख सकते हैं सेकंड नंबर, और इसको आप डिवाइड करेंगे जब आप 72 से, तो ये आपको मिलेगा 630। तो आप इसको ऐसे लिख लें, इम्प्लाई सेकंड नंबर पहले लिख लें, क्योंकि हम उसका रिजल्ट जो है वो निकाल लिया है हमने, सेकंड नंबर विच इज इक्वल टू कितना है 630। तो दूसरा नंबर क्या होगा 630 होगा, ठीक है। अदरवाइज आप 72 को इससे कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कटिंग वाला सीन भी कोई इशू नहीं है। अगर आप कटिंग से करना चाहते हैं, मतलब इसको डिवीजन से, तो 71 ये डबल होता है, उसके बाद 2 1 एंड 2 6 2 3 एंड 0। तो देख लें रिजल्ट सेम आएगा, अगर आप कटिंग से करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, और अदरवाइज इससे करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है कि आपको दो नंबर का जो है HCF भी दे रहे हैं, LCM भी दे रहे हैं, और एक नंबर भी दे रहे हैं, तो आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। वही कहानी जो हमने पीछे की, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि HCF और LCM का जो मल्टीपल होता है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ये बराबर होता है फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो HCF आपको दिया है जो कि 48 है, LCM आपको दिया है जो कि 1440 है, और फर्स्ट नंबर आपको दिया है जो कि 240 है, और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो है ये 240 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर हो जाएगा, जिस तरह से हमने पहले किया है, ठीक है। सो कर लें, यहाँ पर यह आ जाएगा 4 8 14 40 डिवाइडेड बाय 240 विच इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, इम्प्लाइज दैट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब वही सीन अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तब भी ठीक है, कटिंग करना चाहें तब भी, दोनों के लिए रिजल्ट तो सेम आने वाला है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। लेट्स से टाइम्स करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, 24 को डबल करें तो 48 बनता है, तो डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ये 2 से। तो आपका रिजल्ट क्या मिला, 2 मल्टीप्लाइड बाय 144 विच इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो इसको थोड़ा तरतीब से लिख लें, ज्यादा बेस्ट है।
सो इम्प्लाइज दैट ये 2 बार इक्वल टू कभी भी नहीं लगाना है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 144, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 144 जो कि 288 बनता है। सो देखते हैं कि आंसर मैच करता है कि नहीं करता। ये देख लें, पिछले का भी मैच करता है, उससे पिछला भी मैच करेगा, वो तो एब्सोल्युटली करेगा ही करेगा। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।